बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महानुभावों। इंद्राणी अर्थभ्यो मनसा अकृष्य तन मनः बुद्धया सार विना धीर प्रणय मई सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त होकर करके ईश्वर प्राप्ति करने में लगाना चाहिए। लेकिन विषय की आसक्ति के कारण से विषय भोगी प्राणी विषय में लिप्त हो जाता है, जिसके कारण से जन्म मरण के चक्कर में पड़ कर करके अधोगति को प्राप्त करता है। वह बुद्धिमान के दृष्टि में नहीं है। दूसरे ओर से बता रहा है तत् सर्वव्यापकम हितम अकृष्येत धार्येत नान्यानि चिंतयेत भूय स्वस्मिन्ता भवेत मुखम। अर्थात सब ओर से फैले हुए चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल ईश्वर प्राप्ति करने में ही ध्यान लगावें। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, ध्यान अभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसि धाई हो। निरंतर ध्यानाभ्यास करने से विषय वासना छिन्न होती है और जीवात्मा जो है आज्ञा चक्र पर स्थिर होता है और तब वह सुषुम्ना में जाकर के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के परे जाकर के अनहत में शब्द को प्राप्त करता है। अनहद नाद ध्वनि जिसको कहते हैं, और वही अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति है, वही ज्योति में मन माया पाप ताप सब जल के राख हो जाता है। जब तक वहाँ तब सभी इंद्रियों से अनहद नाद में सभी इंद्रियों से यह जीवात्मा का संगति कुसंगति छूट जाता है और तब पहले निर्मल पवित्र हो जाती है। यह चीता जो है जीवन जीवात्मा चेतन जीव सूक्ष्म जीव प्राण शब्द, तब जो है इसको क्या मिलता है, वहीं आदि शब्द। और आदि शब्द के मिलने के बाद प्राप्त होने के बाद वो चिदात्मक चौकी है, फिर जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसता है यह चेतन जीव। तो ऊपर उससे जो आदि शब्द के जो है धीरे धीरे वह जब शांत हो जाता है तो निःशब्द में परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, परम आनंद में चला गया। फिर जो है फिर किसी प्रकार का उसको दुख का नामो निशान छिन्न हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है आवागमन से। और विषय की आसक्ति के कारण से नाना प्रकार का जो है यहाँ दुर्गति होगा। कैसे उदाहरण देते हैं, 3 मित्र बहुत पहलवान जवान बुद्धिमान बड़ा विद्वान ताकतवर भी, तीनों जो है मित्र के सलाह किए कि चलिए भाई प्रदेश में कमा करके कुछ धन जमा किया जाए। कहा ठीक है बोलते हैं। तीनों ने सलाह करके निकले कमाने के लिए। जा रहे थे, जंगल में प्रवेश करने ही वाले थे। तीनों पहलवान थे, अस्त्र शस्त्र से लेस थे, तलवार था, किसी को भाला था, किसी को गड़ासा था। कहा प्राचीन समय की बात है, उस समय जहाँ भी कोई भी जाते थे तो लाठी भाला तलवार लेकर के ही जाते थे।
अपना सुरक्षा के लिए। जब जंगल में प्रवेश करने वाले थे तीनों, उधर से एक महात्मा जी दौड़ते हुए आ रहे थे और उन्होंने कहा महात्मा जी ने, अरे भागो उधर से, उधर मत जाओ, उधर जाओ, जंगल में जो है काल है, काल है। कहा महात्मा जी पागल हो गए क्या, कौन चीज़ है, कौन चीज़ है बता रहे, काल है, उधर मत जाओ। कहते कहते महात्मा जी वह चले गए दौड़ते हुए। और ये तीनों ने सलाह किया, यह बूढ़ा पागल खुद होगा इसीलिए बोलता है काल है। उधर कौन काल है, जो काल होगा तो हम तीन तीन तो पहलवान हैं, घड़ा सा तलवार ही है, जो भी आएगा बाघ सिंह हाथी सबको जो है मार देंगे। चलिए भाग जाओ, भागते हैं, भागेंगे। वो तो दुर्बल पागल आदमी था, बूढ़ा सूढ़ा, इसीलिए काल काल बोला। चलो कहाँ ठीक होते बोलते हैं दोस्त। वह तीनों चले गए। अब कुछ ही दूरी पर गए थे तो देखा कि सोना ही सोना, वहाँ ढेर सोना था, खजाने सोना का। अब तीनों ने खुशी का ठिकाना न है, खुशी के मारे तीनों नाचने लगे, गदगद दिल से तीनों ने सलाह करने लगे। वह महात्मा जी बड़ा चालाक था, देखते हैं क्या कहता था कि काल है, देखो यहाँ तो सोना ही सोना है, कि इधर नहीं आएगा, हम लोगों को बहका रहा था कि जो है इधर नहीं आएगा तो सोना हम अपने आप अकेले ले लेंगे। यही सोच करके हम लोगों को तीनों को बहका रहा था बुढ़वा जो है ना, कह रहा था कि काल है, काल है, हमको झूठ बोल रहा था। वो पागल बुढ़वा डरा करके हम लोगों को भयभीत करना चाह रहा था। तो हाँ ठीक है बोले दोस्त। एवं प्रकार से तीनों ने जो है कहा कि अब क्या करना चाहिए। तीनों खुशी के मारे कहा कि ठीक है, तुम होटल से मुर्गा मांस दारू भात लाओ, छोले भटूरे जितना है लाओ, 56 प्रकार का भोजन है, मुर्गा मांस दारू भी ले लेना। कहो ठीक है। एक ठो को मित्र कहा कि तुम जो है जाओ ट्रक लाओ, उस पर लोड किया जाएगा, इस सोना को लेकर कलकत्ता जाएंगे बेचने के लिए। कहा ठीक, यही बात, वहाँ अच्छा कीमत मिल जाएगा, उतना सोना तो वहीं बड़े बड़े सेठ साहूकार जौहरी ही खरीदेगा, छोटा मोटा मार्केट में तो बिकेगा नहीं इतना सोना। तो कहा ठीक बोलते हो। और तीसरा ने कहा तुम यहीं पर रहना। कहा हाँ ठीक है, हम यहीं रहते हैं। जो है वह तलवार लेकर के वहीं रहा और वह दोनों एक ठो भोजन लाने के लिए, एक ठो गाड़ी लाने के लिए भाड़ा पर चले गए। अब जब है तीनों जब चले अपने अपने काम में लगे, तो ये जो है बैठे बैठे मन में सोच लिया कि अगर वो दोनों को मार देते हैं तो सभी सोना हमरे हो जाएगा। और जो भोजन लाने के लिए गया था वह भी यही बात सोच लिया कि अगर वो दोनों को मार देते हैं तो हमरे सोना हो जाएगा, सब जो है अत्यंत हम सबसे बड़ा धनी हो जाएंगे देश में, राज्य भर में। उसने जो गाड़ी लाने के लिए गया था वो भी सोच लिया मन में, अगर यदि वो दोनों को मार देते हैं तो सबसे बड़ा अमीर तो हम ही हो जाएंगे, सबसे राजा हो जाएंगे हम, तब राजकुमारी से शादी कर लेंगे। इस प्रकार से तीनों ने एक ही बात विचार कर लिया, एक दूसरे को मारने के बारे में ही। इसलिए इसने जो भोजन लाने गया था उसमें दारू में और मांस में जहर मिला दिया बाज़ार से खरीद करके। और वह ट्रक लेकर के कहा कि इसको ट्रक से चाँप देंगे जैसे आएगा। वह ट्रक लेकर के जैसे आया, ये तो मन में ये भी विचार कर लिया था, जैसे आया वह रुका ट्रक, और जैसे ट्रक रुका तो वह जाने के साथ जैसे उतरा ट्रक से तो उसने तलवार उसके नाद में भोंक दिया और उसको मार दिया। तलवार से उसको खंड खंड करके मार दिया और जो है उसको जंगल में छिपा दिया। तब जो ये भोजन लेकर के आया होटल से, तो आने के साथ उसको भी यह तलवार से गला काट दिया और उसको भी जंगल में जाकर उधर छिपा दिया। और यह मांस भात खा लिया और दारू पी लिया और मन में विचार कर लिया कि जो है अब ये सोना को ला देंगे। तब तक ये जहर का असर हो गया और तुरंत उसी जगह वह भी मर गया। एवं प्रकार से तीनों को मृत्यु प्राप्त हुआ, तीनों मर गया। इस प्रकार से
लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, लोभ से नाश निश्चित हो जाता है। यह धन विषय की आसक्ति, इसलिए अभी आप देख रहे हैं विषय भोगी सुरा और सुंदरी कामनी और कंचन को प्राप्त करने में जीवन भर छल कपट परपंच षड्यंत्र नाना प्रकार का आडंबर पाखंड करता है। अंतिम समय में क्या होता है, कोई रोग रूपी दलदल में फंस करके, तो वही धन के आसक्ति के कारण से वह फंस कर करके वही धन का मृत्यु का कारण हो जाता है और किसी प्रकार का कोई भी जो है सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? तृष्णा माया मुइन मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम वही कह गई दास कबीर। कभी इंद्रियों का विषय की तृप्ति हुई है, तृष्णा कभी शांत नहीं होती है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय की आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था, निश्चल निष्कपट इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से तू ब्रह्म की प्राप्ति कर। इंद्रिय सुख ये दुखों का सबसे बड़ा मूल कारण है। इसलिए इंद्रिय सुख को त्याग और जीवात्मा को परम सुख प्राप्त कराने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जा। और जब तक तू विषय का त्याग नहीं करेगा तो ब्रह्म तत्व का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था सद्गुरु की कृपा से, बिना कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं, तभी विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की चरणों की सेवा से, युक्ति से प्राप्त कर करके भक्ति से तब मुक्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इस प्रकार इंद्रियां सुख की तृप्ति करने में अपना बल बुद्धि और आयु सब छिन्न कर देते हैं, जिसके कारण से जीवात्मा विषय की आसक्ति के कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यतन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। ये भाई, ये विषय भोग के लिए शरीर नहीं बनाई गई है प्रकृति द्वारा। स्वर्ग का भी तो सुख छोड़ करके परब्रह्म की प्राप्ति कर, अर्थात जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए, परम शांति प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बिना सद्गुरु की कृपा से ऐसा संभव नहीं होगा, इसलिए उनके शरण में जाइए। सद्गुरुवे नमः। नहीं तो जो है, जितना आप समझ रहे हैं कि इतना तेज हैं विषय भोगी, विषय सुख प्राप्त करके तृप्ति हो जाएगी, ये सबसे बड़ी भारी भूल है। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, इसके लिए सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है। संत महात्मा लोग बताते हैं राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मर्या तव विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी सिंह गोविंद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया ताना ना भेद, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कतहि ज्ञान, अंजन पाति अंजन देव, अंजन की कर अंजन शिव,
अंजन नाचे अंजन गावै अंजन भेष अनंत दिखावै अंजन कहाँ कहाँ लग कीता दाग पुनि तप तीरथ जीतो कहे कबीर कोई विरला जागे अंजन छाड़ी निरंजन लागे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर जिस प्रकार किसान सही फसल उपजाने के लिए कड़ी मेहनत और ज्ञान के से कर्म से दृढ़तापूर्वक करके तब फसल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, प्रगाढ़ अध्ययन, सद्गुरु की कृपा, गुरु के चरणों की सेवा अति अनिवार्य है। अगर यदि सद्गुरु के शरण में, गुरु के शरण में नहीं जाएं, तब जो है क्या होगा, विषय अपने आप उत्पन्न होगा। चूँकि इसलिए माया बद्ध हैं, यह जीवात्मा मन और माया के बद्ध हो गए हैं, कुसंगति में पड़ गया है इसलिए भी। और मन विषयों का मड़र है, मालिक है, इसलिए विषय का उत्पत्ति अपने आप होगा। और ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में जा कर के उनके शब्दों को दृढ़तापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, क्योंकि बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं होगा, श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ज्ञान से ही आपको सुख और परम सुख प्राप्त होंगे। इसलिए श्री सद्गुरु मौत निश्चित है, इस बात को कभी ना भूलें। अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है, ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो वह अवश्य काल की बेड़ी को काट डालेगा। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। जो कभी अपने को नाम और रूप की वस्तु नहीं समझता और बीते हुए का शोक नहीं करता, वह वैश्यक भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी से तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते हुए चिल्लाना न पड़े। हाय यह दुख! ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है, निर्वाण के समीप में है। भिक्षु जो अपने शून्य हृदय में पहुँच गया है, जिसका चित्त अस्थिर, वह जो धर्म को साफ तौर से देखता है, अलौकिक आनंद पाता है। पाप मत करो, भलाई करो, अपना चित्त शुद्ध करो, यही कुल बुद्धों का उपदेश है। श्री सद्गुरु महाराज। ये जीते जी कर लेना है यह सब काम। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करवा सो, जीवत समझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति गढ़वास। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आस। साधु भाई जीवत ही करवासा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आस।
अबहुँ मिला तो तबहुँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरास। साधु भाई जीवत ही करो आशा, सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। श्री सद्गुरु हृदय गगन को थाल बनाओ, ब्रह्म ज्योति आरती सजाओ। आत्मसमर्पी निवेद्य चढ़ाओ, सार शब्द धुनि मंगल गाओ। अनहद घंटा शंख बजाओ, यही आरती करी प्रभु अपनाओ। प्रभु को पाई अपनो पोहारो, अद्वैत भाव में ही तजे ही डारो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार।